हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में मैंने आपको टैक्सेशन अकाउंट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे और मैंने लास्ट क्लास में आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बताए थे और यार इजी कॉन्सेप्ट से रूल भी बताए थे कि आपका रेंट कंट्रोल्ड एक्ट अप्लाई रहेगा तब आपको कैसे जीएवी निकालना है, और रेंट कंट्रोल्ड एक्ट अप्लाई नहीं हो तब आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालना है। आज की क्लास में यार क्वेश्चंस बताऊंगा, अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट क्लास में, आज के क्लास एंड में आपको एक रूल भी बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए यार, प्रॉब्लम नंबर 1 में कह रहा है मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 75,000। समझिएगा ध्यान से। देखिए जैसे क्वेश्चन बता रहे वैसे लिखते भी चल रहा हूं। कह रहा था कि मिस्टर ए किसी घर का ओनर है जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन 75,000 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख देंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है क्वेश्चन में 75,000। ठीक है, आगे फेयर रेंट 80,000। फेयर रेंट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 80,000। कह रहा है नॉट कवर्ड बाई द रेंट कंट्रोल्ड एक्ट। रेंट कंट्रोल्ड एक्ट से कवर नहीं किया हुआ था, रेंट कंट्रोल्ड एक्ट अप्लाई नहीं था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कमिंग ऑन 1 जनवरी 2015। हो सकता है आपके बुक में डेट कुछ और हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंप्लीटेड ऑन 30 अप्रैल 2016। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, देखिए डेट आपके बुक में चेंज हो सकता है। The building comprises of 3 units and each unit let out to Mr. X, Y and Z on an annual rent 30,000 per unit। समझिए क्या कर रहा है। यह घर को, एक घर था इसका, ठीक है, इसको 3 यूनिट में बांट दिया। पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट, 3 यूनिट बांट दिया। पहला यूनिट एक्स को दे दिया, दूसरा यूनिट बाई को दे दिया और तीसरा यूनिट किसको दे दिया? जेड को। पहला एक्स भी दे रहा है रेंट 30,000 रुपया पर मंथ, बाई भी दे रहा है रेंट 30,000 पर मंथ और जेड भी रेंट दे रहा है 30,000 पर मंथ। मतलब वह रेंट जो टेनेंट के द्वारा रिसीव किया जाता है उसको हम लोग एक्चुअल रेंट बोलते हैं। तो एक्चुअल रेंट वह 30,000 पर मंथ ले रहा है। 30,000 ले रहा है ना, 30,000 पर मंथ का यहाँ केस नहीं दिया हुआ है। और एक यूनिट से 30,000 ले रहा है, तो टोटल 3 यूनिट बनाया है एक्स वाई जेड। तो टोटल एक्चुअल रेंट क्या हो जाएगा इसका? 90,000 रुपया। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कह रहा था यहाँ पे मिस्टर ए पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 12,000। मिस्टर ए ओनर था तो यहाँ पे ओनर ही पेड कर रहा है म्युनिसिपल टैक्स 12,000 रुपया का। क्लियर? अब कह रहा था फॉर द एंटायर बिल्डिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फाइंड आउट द एनुअल वैल्यू। आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड एनुअल वैल्यू। समझिए बच्चे, आपके क्वेश्चन में ना दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यूएशन 75,000, फेयर रेंट दिया हुआ है 80,000 का, एक्चुअल रेंट बोल रहे हैं ना कि 30,000 पर यूनिट लगा दे रहा है किराया पे, और टोटल 3 यूनिट है। तो पहला यूनिट से 30,000, दूसरा यूनिट से 30,000, तीसरा यूनिट से 30,000, टोटल मिला करके हमारे पास आ गया है 90,000 रुपया। रेंट कंट्रोल्ड एक्ट अप्लाई नहीं है तो यहाँ पे हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ होगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या जी कि जीएवी कैसे निकालिएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा। हम बोले थे कि देखिए बच्चे, अगर रेंट कंट्रोल्ड एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो ए आर, एफ आर और एम भी, ए आर, एफ आर और एम भी, यह तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वही आपका जीए भी बनेगा। जब रेंट कंट्रोल्ड एक्ट अप्लाई नहीं हो तो ए आर, एफ आर और एम भी, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा रहेगा वह आपका जीए भी बन जाएगा। तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 90,000। 90,000 हो जाएगा ना? क्यों 90,000 हो जाएगा सर?
क्योंकि एक ही घर को ना 3 यूनिट में बांटा है और एक ही घर से किराया ले रहा है यहाँ पे कितना 90,000 रुपया। अलग अलग नहीं देखेंगे क्योंकि एक ही घर को 3 यूनिट में बांट दिया है, लेकिन घर का टोटल किराया कितना है 90,000। एम भी 75,000 था, एफ आर 80,000 था। और ये रूल क्या है कि जो सबसे ज्यादा होगा ए आर, एफ आर और एम भी में वही बनेगा जी ए भी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग का 90,000 निकल गया। अब आगे देखिएगा, देखिए यहां पे बात करें पार्टिकुलर एक्स बाई जेड और यहां टोटल, ठीक है। यहां पे इनकम हो जाएगा आपका कॉम्पुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला स्टेटमेंट बनेगा। एनुअल वैल्यू तक ही निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीए भी जो हम लोग का निकला है, और जीए भी हम लोग का कितना निकला है 90,000। जीए भी हम लोग का कितना निकला है 90,000। तो एक्स का 30,000, बाई का भी 30,000 और जेड का भी 30,000, और टोटल हम लोग का कितना हो गया जीए भी 90,000। टोटल का वैल्यू हम लोग अलग लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, क्लियर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में कहीं पे वैकेंसी नहीं दिया होता, खाली घर नहीं रहा, तो डायरेक्ट म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे। और म्युनिसिपल टैक्स पूरे घर का 12,000 है, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। देखिए यहां पे कह रहा था म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 12,000 इंटायर बिल्डिंग, पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स 12,000 है। और 3 यूनिट में जब बांटा हुआ है तो पहला यूनिट का भी म्युनिसिपल टैक्स हो जाएगा यहाँ पे 4,000 का, दूसरा यूनिट का भी म्युनिसिपल टैक्स हो जाएगा 4,000 का, और तीसरा यूनिट का भी म्युनिसिपल टैक्स हो जाएगा 4,000 का। टोटल म्युनिसिपल टैक्स हो जाएगा 12,000, 12,000 रुपया होगा ना। और यह मिस्टर ए जो ओनर है उसके द्वारा पेड किया गया है। रूल यह भी बताए थे कि अगर म्युनिसिपल टैक्स ओनर के द्वारा नहीं पेड किया जाएगा तो हम लोग माइनस नहीं करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स ओनर के द्वारा पेड किया जाएगा, जितना अमाउंट ओनर के द्वारा पेड किया जाएगा बस हम वही अमाउंट को म्युनिसिपल टैक्स में माइनस करेंगे, बाकी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस करने के बाद हम लोग का निकल जाएगा एनुअल वैल्यू। क्या निकल जाएगा? एनुअल एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू हम लोग का कितना निकल जाएगा? एक्स का 26,000, बाई का 26,000 और जेड का 26,000, और टोटल आ जाएगा आपका 78,000। ठीक है, याद रहेगा। तो यह आपका बन गया, हम लोग को एनुअल वैल्यू ही निकालने के लिए बोला गया था, और हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 आपका समझा दिया। अरे यार अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लग रहा है कि किसी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, मांग रहे हैं कि भाई टैक्स पढ़ना है शेयर कर दीजिए, सपोर्ट मेरे लिए। चलिए देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में चलते बच्चे, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 यह भी कह रहा है कि एक घर मिस्टर ए का है जो ओनर है द हाउस प्रॉपर्टी का इन दिल्ली, दिल्ली में है, और दिल्ली में रेंट कंट्रोल्ड एक्ट अप्लाई है। ठीक है, दिल्ली में रेंट कंट्रोल्ड एक्ट अप्लाई है। पहले देखिए यार आपको अच्छे से एकदम वर्किंग नोट लिख लेना है बच्चे, ठीक है। अगर वर्किंग नोट नहीं लिखेगा तो दिक्कत होगा। यहां देखिए
दूसरा क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, कह रहा है द प्रॉपर्टी कंसिस्ट 4 यूनिट। अब यहां पे क्या कर रहा है ना कि समझिएगा, पहले एक घर टोटल है, ठीक है, इसको 4 यूनिट में बांट दिया। कितने यूनिट बांट दिया है? 4 यूनिट में। पहला यूनिट से भी रेंट ले रहा है 48,000 पर मंथ, दूसरा से भी 48,000 पर मंथ, तीसरा से भी 48,000 पर मंथ, और चौथा से भी 48,000 पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे 48,000 पर मंथ यहाँ पे ले रहा है, पर मंथ ले रहा है। मतलब टोटल इसका एक्चुअल रेंट जो हो जाएगा ना, एक्चुअल रेंट वह दिया हुआ है 1,92,000। कैसे सर? एक घर है उसको 4 यूनिट में बांट दिया और पर से 48,000 पर मंथ किराया ले रहा है, तो चारों मिला करके उसे 1,92,000 एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है। अब आगे यहाँ पे बोल रहा है कि रेंट कंट्रोल एक्ट और एसआर आपका टोल एक्ट 20,000 दिया। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 2,20,000। रेंट कंट्रोल्ड एक्ट के आधार पे देखिए, रेंट दिल्ली, अंडर दिल्ली रेंट कंट्रोल्ड एक्ट 2,20,000, मतलब वह आपका एस आर है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी 1,65,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे दिया 1,65,000, देख रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है रेंट ऑफ अ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी 2 लाख। यहां समझिए, म्युनिसिपल वैल्यूएशन के बाद हम लोग पढ़े थे फेयर रेंट। क्या पढ़े थे कि भैया सिमिलर प्रॉपर्टी के वैल्यू को हम लोग फेयर रेंट बोलते हैं, और वह दे रखा है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपीज दे रखा है ना। अब रूल कि इसमें से जीएबी कौन होगा, समझिए मेरी बात को ध्यान से। एक्चुअल रेंट है 1,92,000, स्टैंडर्ड रेंट है 2,20,000, फेयर रेंट है आपका 2 लाख, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,65,000। हम रूल यह बताए थे कि अगर आपका रेंट कंट्रोल्ड एक्ट अप्लाई रहेगा, रेंट कंट्रोल्ड एक्ट अप्लाई रहेगा, और अगर सबसे ज्यादा एस आर हो गया, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रेंट हो गया, तो एस आर हमारा इनवैलिड हो जाता है। एस आर हमारा इनवैलिड हो जाता है, तो एस आर जो यह है यह इनवैलिड हो गया। अब ए आर, एफ आर और एम भी, इन तीनों में जो ज्यादा होगा वही हमारा जी ए भी बनेगा। जब सबसे ज्यादा एस आर होता है तो एस आर इनवैलिड हो जाएगा, और ए आर, एफ आर और एम भी, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा रहेगा वही हमारा जी ए भी बनेगा। तो सबसे ज्यादा हमें एफ आर दिख रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे यहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख। क्यों 2 लाख लिख लिए? क्योंकि ए आर, एफ आर और एम भी, इन तीनों में, यहां देखिए, ए आर, एफ आर और एम भी, इन तीनों में, ए आर, एम भी और एफ आर, इन तीनों में सबसे ज्यादा एफ आर था। एफ आर का वैल्यू 2 लाख था, इस कारण से जीए भी वह हो गया। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, और हमको पता है कि बिल्डिंग 4 यूनिट को कंसिस्ट कर दिया, तो हम यहां पे ध्यान रखेंगे 4 यूनिट का। पार्टिकुलर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, हो गया ना? ध्यान दीजिए थोड़ा। और यहां टोटल पार्टिकुलर, पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट ए, दूसरा यूनिट बी, तीसरा यूनिट सी, चौथा यूनिट डी, और यहाँ पे टोटल। क्लियर? यहाँ पे हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो निकला था वो टोटल हम लोग का कितना निकल गया था? 2 लाख रुपया निकल गया था ना यार, 2 लाख रुपीज। यही ना हम लोग का जीओवी बना था, सबसे ज्यादा था जो। तो हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख रुपीज। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख देंगे, तो पहले का 50,000, दूसरे का 50,000, तीसरे यूनिट का 50,000, और चौथे यूनिट का भी 50,000। टोटल हो गया जीए भी हम लोग का यहाँ पे 2 लाख का। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं। म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे,
देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, रेंट ऑफ एस, यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द होल हाउस बाय ए ड्यूरिंग द प्रीवियस 35,000। तो यहां पे 35,000 रुपया, मतलब म्युनिसिपल टैक्स टोटल 35,000 है, 35,000 है। तो यहां पे आपका 8750 8750 8750 8750 चार में डिवाइड करेंगे 35,000 को, एनुअल वैल्यू माइनस कर दीजिए जरा, कितना आ जाएगा, 41,250, 41,250, 41,250 और 41,250, यहाँ पे टोटल 1,65,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां लिख दिया, क्लियर। यह आपका एनुअल वैल्यू हो गया और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में देखते हैं। 3 नंबर थोड़ा खास है, यही स्क्रीन पे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 आपका हम यहां पे सॉल्व करवा रहे हैं। समझिएगा, आपका 4 क्वेश्चन यहां दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, यह तीसरा क्वेश्चन है आपका और ये चौथा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इसमें अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन 60,000, फेयर रेंट 75,000, एक्चुअल रेंट 69,000 है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन तीनों में ज्यादा जो होगा वही आपका जीएवी बनेगा। तो ज्यादा हमको एफआर दिख रहा है, तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ बनाते चलते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 75,000 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, और माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे 6,000 का, तो हम लोग का आ जाएगा 69,000। यह एनुअल वैल्यू निकल गया, किसका निकल गया सर, फर्स्ट क्वेश्चन का, ए का। बी का देखिएगा, आपका एम भी दिया हुआ है 48,000, एफआर दिया हुआ है 60,000। समझते चलिए, एक्चुअल रेंट 54,000 और स्टैंडर्ड रेंट 72,000। सबसे ज्यादा आपका स्टैंडर्ड रेंट हो गया, सबसे ज्यादा आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेंट हो गया। तो यहाँ पे जब स्टैंडर्ड रेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा तो यह आपका इनवैलिड हो गया। बताए थे रूल कि जब स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ रहेगा और सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा तो वह आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेंट आपका इनवैलिड हो गया। अब आपका ए आर, एफ आर और सॉरी एम भी, एफ आर और ए आर, इन तीनों में जो ज्यादा है वही जी ए भी बनेगा। तो फेयर रेंट का वैल्यू यहाँ पे 60,000 है, तो जीए भी आपका यहाँ पे 60,000 हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में जीए भी कितना हो जाएगा, 60,000, 60,000। और म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे 4,800 का हम माइनस कर देंगे, तो हम लोग का एनुअल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 55,200। ठीक है, 55,200। यह आपका बी का यूनिट का हो गया। सी यूनिट के बारे में चलते, ध्यान दीजिएगा, सी यूनिट के बारे में समझते हैं। कह रहा था सी के बारे में, आपका यहाँ पे एम भी है 36, एफ आर है 45, ए आर है 40 और एस आर है आपका 42। रूल क्या बताए थे कि अगर एफ आर या एम भी, अगर एफ आर या एम भी दोनों या कोई एक भी एस आर को क्रॉस कर गया, अगर एफ आर या एम भी
दोनों या कोई एक भी एस आर को क्रॉस कर गया तो दोनों इनवैलिड हो जाता है। तो यहां पे देखिए, आप देखिएगा कि हमारा एफ आर है 45,000 और एस आर है हमारा 42,000 थी। तो हम लोग का एम भी और एफ आर यह दोनों इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का एफ आर जो है वो एस आर से ज्यादा हो गया, फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो गया, जिस कारण से एफ आर और एम भी दोनों इनवैलिड हो गया। अब ए आर में और एस आर में इन दोनों में जो ज्यादा रहेगा वही जीएबी बनेगा। तो यहाँ पे जीएबी हम लोग का क्या हो जाएगा 42,000 और म्युनिसिपल टैक्स 3,600 माइनस कर देंगे, हम लोग का आ जाएगा 38,400। ठीक है, अब डी में बात करते हैं। डी नंबर में ध्यान दीजिएगा, समझिए डी वाले में आपका एम भी दिया हुआ है 96,000, ये आपका एम भी है, समझते चलिए। ये आपका दिया हुआ है एफ आर फेयर रेंट, फिर आपका एक्चुअल रेंट है और फिर स्टैंडर्ड रेंट है। आप नोटिस कीजिएगा कि इसमें आपका एक्चुअल एम भी एफ आर सॉरी एफ आर एस आर से ज्यादा हो गया। हम क्या पढ़ाए थे कि चाहे एम भी म्युनिसिपल वैल्यूएशन या फेयर रेंट दोनों या कोई एक भी अगर ज्यादा होता है एस आर से तो दोनों का दोनों इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में इनवैलिड हो जाएगा एफ आर और एम भी, क्योंकि एफ आर जो है वो क्रॉस कर गया है एस आर के वैल्यू से। तो ए आर और एस आर में जो ज्यादा है वही जीएबी बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका जीएबी आपका 1,20,000 हो जाएगा और म्युनिसिपल टैक्स 9,600 माइनस कर देंगे तो हम लोग का 1,10,400 हम लोग का निकल जाएगा एनुअल वैल्यू। ठीक है, यह आपके क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। चलिए 4 नंबर भी आज सॉल्व कर दे ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और लग रहा है ना बच्चे कि हमारा वीडियो हेल्पफुल है, सजेस्टफुल चैनल है, स्टूडेंट्स का हेल्प हो सकता है, कोई पढ़ सकते हैं, यार शेयर किए हुए बिना मत रुकिए। जितना ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करिएगा उतना मेरे लिए थोड़ा बेनिफिट भी है और सपोर्टिव भी। तो थोड़ा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, एनुअल वैल्यू ही निकालने बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 में आपका यहां पे आपका एम भी दिया हुआ है आपका 4 लाख का, एफ आर है 3,60,000, स्टैंडर्ड रेट 4,50,000 और एक्चुअल रेंट 50,000 पर मंथ। तो यहाँ पे आपका 50,000 पर मंथ है, मतलब आपका ए आर जो है वो 6 लाख है ना यार। और यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा ए आर ही हो जा रहा है, इस कारण से एक्चुअल रेंट ही यहाँ पे आपका जी ए भी बनेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे ज्यादा आपका जीए भी आपका मतलब एक्चुअल रेंट है तो 6 लाख हो जाएगा। अगर वैकेंसी रहेगा क्वेश्चन में तो वैकेंसी को माइनस करेंगे। यहां देखिए कह रहा है बिल्डिंग रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। समझिएगा बिल्डिंग 2 मंथ खाली रहा था, रूल क्या बताए थे कि अगर वैकेंसी रहेगा तो वह एक्चुअल रेंट पे कंप्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे वैकेंसी को माइनस करेंगे, 2 मंथ था तो 50,000 पर मंथ इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा ना, क्योंकि 2 मंथ का। तो हम लोग का यहाँ पे एक्चुअल जीए भी निकल गया 5 लाख रुपीज का। अब माइनस करेंगे इसमें से म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स हम माइनस कर देंगे ओनर के द्वारा पेड किया गया मात्र 25,000, 25,000 का। तो यहां पे आपका आ जाएगा 4,75,000। क्लियर। अब यहां पे अगर अनरियलाइज्ड रेंट है, क्या कह रहा है यहां पे देखिए आपके क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट 50,000, मतलब रेंट इसको नहीं मिला है। अनरियलाइज्ड रेंट अगर दिया हुआ रहेगा तो माइनस कर देंगे। अनरियलाइज्ड रेंट
50,000 नहीं मिला है, तो अनरियलाइज रेंट अगर दिया रहेगा तो उसको माइनस करने के बाद 4,25,000 जो वैल्यू आएगा, और यही वैल्यू हम लोग का हो जाएगा एनुअल वैल्यू, या वैल्यू कौन सा वैल्यू हो जाएगा, एनुअल वैल्यू। जब दिया हुआ रहेगा अनरियलाइज रेंट, रिसीव नहीं दिया रहेगा अनरियलाइज रेंट, मतलब रिसीव भी नहीं हुआ है, रियलाइज नहीं हुआ है, तो वहां पे हम वो माइनस करने के बाद ही जो वैल्यू आएगा वह हम लोग अनरियलाइज रेंट, यहाँ पे हम ये भी काम कर सकते थे कि म्युनिसिपल टैक्स को लास्ट में माइनस करते, पहले अनरियलाइज, जैसे यहाँ पे हम ये भी काम कर सकते थे, समझिएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर सकते थे अनरियलाइज्ड रेंट 50,000 अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 4,50,000, और देन माइनस करते म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स हम लोग यहाँ पे 25,000 ही माइनस करेंगे जो ओनर के द्वारा पेड किया हुआ, जो ओनर के द्वारा पेड किया हुआ है, तो हम लोग का निकल जाता 4,25,000, और यह हम लोग का हो जाता एनुअल वैल्यू। ठीक है, यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 तक। और बच्चे समझ में आया हो, हेल्पफुल है चैनल, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए। टैक्स, कॉस्ट, मैथ, मैनेजमेंट सारा पढ़ा रहे, 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हर टॉपिक है, एमकॉम तक का टॉपिक है, सीए फाउंडेशन का टॉपिक है, रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, तो सपोर्टिव है चैनल यार, आगे भी काम देगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।